जी आज हम सोर्सिंग पे क्लास लेंगे। ठीक है। इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे की जाती है। बाकी भी स्टूडेंट आ जाए तो हम क्लास सेशन के एंड में हम आपको बताएंगे जो आपसे पूछ रहे थे जो फेसबुक से क्लास कैसे तैयार करते हैं वो हम आपको बता देंगे ये सेशन के एंड पे। आप हमसे कल क्वेश्चन कर दीजिएगा। ये हमें सर आप स्टार्ट कीजिए सेशन से। जी तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट सोर्सिंग। पिछले 4 क्लासेस में हमने प्रोडक्ट हंटिंग को कवर किया था और आई होप कि आप सबको समझ आई होगी। ऑलमोस्ट तमाम ही एस्पेक्ट्स हमने कवर कर लिए थे प्रोडक्ट हंटिंग के। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट हंटिंग के बाद जो स्टेप आता है वो है प्रोडक्ट सोर्सिंग। जो प्रोडक्ट हमने हंट की है, जो हमने उसके स्टैट एनालिसिस किया है और उसके थ्रू हमने ये चीज जज किया है कि जो प्रोडक्ट हमने हंट किया ये बेनिफिशियरी है, ये उस प्रोडक्ट में कैटेगरी में सरवाइव करेगा और ये हमारे लिए एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगा, एक अच्छा रेवेन्यू हमारे लिए गैदर करेगा। सो जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है वो होता है प्रोडक्ट सोर्सिंग का। काइंडली क्लास स्टार्ट होने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स के नाम ओरिजिनल नहीं है वो अपने नाम अपने ओरिजिनल नेम के साथ सबमिट करवाएं। जी सर, मैं भी चेंज कर देती हूँ। जी एक अभी दो मेरी ज्वाइन किया नजर था। चले वो लेक्चर के दौरान कर लेंगे। तो जिनका रह गया वो अपना नाम ना ओरिजिनल नाम लिखें। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी कवर्ड। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद सेकंड मोस्ट जो इम्पोर्टेंट स्किल है एक वीए के लिए वो प्रोडक्ट सोर्सिंग है। क्लाइंट आपसे डिमांड करता है कि जो प्रोडक्ट आपने हंट करके दिया है, जिसके आपने मुझसे चार्ज किए हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करूं अमेजोन में, मार्केट में, सो आप मुझे ये सोर्स करके दें। क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता है कि जो प्रोडक्ट आपने चूज की है, आपने हंट किया, वो मिलेगी कहाँ से, बल्क्स में कहाँ से वो अवेलेबल होगी। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग बेसिकली अगर हम देसी जुबान में कहें तो वो होता है होलसेल में माल खरीदना, अपने प्रोडक्ट को इन बल्क, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में कहीं से परचेज करना, इसमें प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं आसान जुबान में। ठीक है। सो अब अगर आगे इस टॉपिक को हम इस तरह पढ़ेंगे कि डिजिटल एरा में ऑनलाइन सोर्सिंग। सो हम कंटिन्यू करते हैं। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए क्लाइंट आपसे डिमांड कर सकता है कि मुझे इस रीजन से सोर्सिंग करके दें। अगर वो क्लाइंट डिमांड आपसे नहीं कर रहा और आपको कह रहा है कि जस्ट जहां से लीस्ट अमाउंट में आप मुझे सोर्सिंग करके दे सकते हैं वहां से कर दें, तो अब हमारे पास जो है वो ऑप्शंस जो है वो काफी खुले हैं। हम कहीं से भी इसको सोर्सिंग कर दे सकते हैं। इसमें हम अलीबाबा को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि अलीबाबा फाइवर ही की तरह आपको पेमेंट की गारंटी देता है। उसमें उसके एल्गोरिदम में और उसके जो है इंटरफेस है उसमें आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आपकी जो पेमेंट है वो डायरेक्ट सप्लायर के पास नहीं जाती। आ, सर हमारे पहली स्लाइड रखें, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा इनको बाद में। आपकी जो पेमेंट है वो डायरेक्ट सप्लायर के पास नहीं जाती। आप पहले alibaba.com पे अपनी पेमेंट जमा करवाते हैं। अगर आपका सप्लायर आपकी डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, पैक करता है, शिप करता है, जब आपकी पेमेंट ओके हो जाती है अलीबाबा उसको पेमेंट कर देता है। अगर आपको कोई शिकायत है, कोई इशू है आपके सप्लायर के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या सप्लायर के कम्युनिकेट करने के दौरान या सप्लायर के एटीट्यूड में किसी किस्म का भी कोई आपको फर्क महसूस होता है, तो आप अली बाबा के सर्वर पे जाके अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। अली बाबा वहां से आपके जो ऑर्डर है उसको कैंसिल करता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके बैंक में वापस आ जाती है। सो घर रहकर चाइना से इतनी बड़ी अमाउंट में सोर्सिंग करने के लिए जो एक एलिमेंट होता है ट्रस्ट का, वो हमें alibaba.com पे मिलता है। लिहाजा जो पाकिस्तान में ज्यादातर सोर्सिंग हो रही है वो अलीबाबा से रिलेटेड है। और हम इस सोर्सिंग के लेक्चर में पढ़ेंगे भी अलीबाबा ही के मुतालिक, लेकिन हम दूसरों को भी कवर करेंगे कि अली एक्सप्रेस से कैसे करना है या अपने लोकल मार्केट से सोर्सिंग को कैसे करना है। तो हम प्रोडक्ट सोर्सिंग को स्टार्ट करते हैं। नॉट एवरी सेलर मैन्युफैक्चर देयर ओन प्रोडक्ट, देयरफॉर it is the need to rely on a trusted source for getting product. The source can be manufacturer, wholesaler or drop shipping company. सो पीएल में बेसिकली तो हम अपना ब्रांड डेवलप कर रहे होते हैं। हम खुद एक ब्रांड है। फोर से मैं एक ब्रांड ग्रीनलैंड के नाम से एक ब्रांड लॉन्च करता हूँ, लेकिन असूलन तो मुझे ये करना चाहिए कि जब ब्रांड मेरा पहले जिनका माइक ऑन है वो म्यूट कर दीजिए। सब स्टूडेंट्स अपना माइक ऑफ करें। एनसीएसटीडीएन तो काइंडली अपना माइक माइक ऑफ करें और अपना नेम रीनेम करें।
चलिए अहमद सर आप स्टार्ट कीजिए। ये MSc CTN इनका माइक ऑन है। जी जी मैं देख लेता हूँ, आप कंटिन्यू। जी किधर था मैं? यस। तो असूलन तो जब मैं एज अ ब्रांड डेवलप हो रहा हूँ तो मुझे अपनी प्रोडक्ट खुद ही मैन्युफैक्चर करनी चाहिए, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता। मोस्टली ब्रांड अपनी प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो किसी न्यूट्रल जगह से या थर्ड पार्टी से, किसी सोर्सिंग एजेंट से, या फिर किसी जहाँ पे मैन्युफैक्चर एक तो कंफर्टेबली हो रहा है, दूसरा ट्रस्ट इशू नहीं आ रहे, सेकेंडली उनकी क्वालिटी अच्छी है, प्राइस रीजनेबल है, तो वहां से वो मैन्युफैक्चर करवाता है ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग का जितना भी प्रोसेस है उसके हेडेक से बच सके। तो alibaba.com is recommended for sourcing purpose. If you did not found any supplier on Alibaba, then check with B2B websites. B2B वेबसाइट किस तरह है? जब हमने जब स्टार्ट किया था प्रोडक्ट हंटिंग, उसने हमने बताया था कि B2B भी होता है बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस। ये किसी इंडिविजुअल की शॉपिंग की जगह नहीं है जहाँ पे अगर आपको कुछ प्रोडक्ट पसंद है तो आप खरीद लेंगे। यहाँ अलीबाबा पे वही बंदा अप्रोच करेगा जिसका बिजनेस है, जो बल्क में खरीदता है। अलीबाबा से आप 500 पीसी से कम परचेज नहीं कर सकते। तो ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है, B2C नहीं है, बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं है। तो alibaba.com हम रेकमेंड करते हैं। उसकी वजूहत क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट कुछ और आगे वेबसाइट्स हैं। मडेन चाइना, मेड इन BH गेट है, चाइना, डीएच गेट है, मेड इन और चाइना, बहुत सॉरी, सारी बहुत जी सारी मेड इन वेबसाइट चाइना, ऐसे हैं। BH गेट है, मैनी अदर सोर्सिंग साइट्स एग्जिस्ट। उसके लिए आप जस्ट गूगल पे जा सकते हैं, वहां पे सर्च कर सकते हैं, देन आपको पता लगेगा कि सोर्सिंग साइट्स क्या हैं और कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो यहाँ पे एक हमने टेम्पलेट तैयार किया हुआ है कि हाउ टू चूज द बेस्ट सप्लायर। तो हम बेस्ट सप्लायर कैसे तैयार करते हैं, मतलब कैसे चूज जी करते जी हैं? जी। अलीबाबा पर वहाँ पे हम पहले देखते हैं कि वेरीफाइड सप्लायर बैच होना चाहिए उनके पास। चलो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे चलते हैं अमेजोन पर। अभी आपको हम प्रोडक्ट सोर्स कैसे करनी है वो हम बता रहे हैं, ठीक है ना? ये जरा ध्यान से सुनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हमें ये वाली प्रोडक्ट मिल गई है, ठीक है ना? हमने ये डिज़ाइन लेना है, ऐसा हमने डिज़ाइन बनवाना है, ठीक है ना? हम ये क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। चलिए हम नीचे जाकर देख लेते हैं, और भी कहीं। चलो हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं। ये ओपन होगी। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे कि इस तरह की प्रोडक्ट क्या अलीबाबा पे मौजूद है या नहीं है। तो अभी हम अलीबाबा पे जाएंगे, आपने वो प्रोडक्ट देखी, तो ये पड़ी हुई वो प्रोडक्ट, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप अलीबाबा ऑन करते हैं, वहां पे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, ये थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का काम है, टाइम कंज्यूमिंग है। आपको प्रोडक्ट वैसे ही ढूंढनी पड़ती है, जैसे कि ये है ब्लैक कलर में है, बट हमारी प्रोडक्ट है ब्लू कलर में। हमने ब्लू कलर वाली ढूंढनी है, तो हम यहाँ पे इसकी वेरिएशन देखेंगे, क्या ये ब्लैक में भी बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे। अभी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, मतलब कि ब्लू में बेच रहे हैं या नहीं। ये जस्ट बेच रहे हैं ब्लैक में। तो अभी हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये प्रोडक्ट पसंद आ जाती है, ठीक है ना? ये हमारा ब्लू कलर में है और ये हमारी प्रोडक्ट है, तो फिर हम इस मैन्युफैक्चर के साथ जाएंगे। बट अगर फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे कोई भी आपको वैसी प्रोडक्ट नहीं मिलती, स्क्रॉल डाउन करते हुए, स्क्रॉल डाउन करते करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, अगर नहीं मिलती आपको, तो आप क्या करेंगे? जैसे कि ये ब्लैक कलर में है, ठीक है ना? आप इसके मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे, जब आपने देख लिया आपका क्राइटेरिया मैच कर रहा है, तो आप इसके मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे और उन्हें कहेंगे, ये देखें कॉन्टैक्ट सप्लायर, या कॉल अस भी कर सकते हैं। आप ये देखेंगे उनसे कि क्या ये आप उनसे बात करेंगे, क्या आप मुझे ब्लू कलर में ये आइसक्रीम स्कूप बना कर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो आप अगर वो कहते हैं हाँ हम बना देंगे, तो आप उसके बाद उनसे प्राइस पूछेंगे, फिर प्रॉफिट मार्जिन, फिर शिपमेंट प्लान, फिर आगे हम फर्दर जाएंगे। अगर वो कहते हैं कि मैं नहीं ऐसे बना कर दे सकता, तो आप फिर क्या करेंगे, आप किसी और सप्लायर से कॉन्टैक्ट करेंगे और उसके बाद फिर उसे कहेंगे कि क्या आप मुझे ये मैन्युफैक्चर करके दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अभी चले वो, अभी ये मान लेते हैं कि जैसे कि ये जो मैन्युफैक्चरर है ये हमें ब्लू कलर में नहीं बना कर दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, और करेंगे, और करते जाएंगे। एक ये हमें सप्लाई मिल गया हमारी वैसी पाउडर का, शेप देख लें वैसे ही है, बट ये है ब्लैक कलर में। हम क्या करेंगे इसे, आई थिंक ये पहले वाला ही है, CN सप्लाई है।
तो ये पहले वाला ही सप्लायर है, तो अभी हम देखते हैं। और ये देखें, यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पर जाएंगे, आप पहले अपना क्राइटेरिया मैच करेंगे, वेरीफाइड सप्लायर बैच होना चाहिए उसके पास। ये देखिए वेरीफाइड सप्लायर बैच आ गया उसके पास। और उसके बाद क्या करेंगे आप, हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या था, ट्रेड एश्योरेंस। उसके बाद ट्रेड एश्योरेंस का होना चाहिए बैच। यहाँ पे इसके बाद ये चेक करें ट्रेड इंश्योरेंस के इसके बाद बैच है, मतलब कि प्रोटेक्शन जो alibaba.com ऑर्डर। मतलब कि इसके बाद अगर ट्रेड इंश्योरेंस है तो ये अलीबाबा के अंडर है, ठीक है ना। अगर हमारा कोई भी मसला आता है तो हम अलीबाबा पे कंप्लेन कर सकते हैं, और फिर अलीबाबा हमारा जो थर्ड पार्टी ऐप बनेगा तो गारंटर बनेगा इसमें। फिर अलीबाबा अगर हमारी पेमेंट का इशू हो जाता है या फिर कोई भी इशू होता है, फिर अलीबाबा हमारी पेमेंट वापस करता है, उन्हें भेजता है। हम डायरेक्टली यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को पेमेंट नहीं भेजते होते, पहले अलीबाबा को भेजते हैं, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरर हमें चीज़ें देता है, सब कुछ देता है। अगर हमें पसंद आती तो हम इधर से अलीबाबा को कह देते हैं कि हमारी पेमेंट इशू कर दो, तो फिर अलीबाबा पेमेंट इशू कर देता है और फिर उसके पास पेमेंट पहुंचती है। हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को पेमेंट नहीं देते, अलीबाबा इस वजह से बीच में आता है ताकि आपके साथ स्कैम ना हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्कैमर बैठे हुए हैं। ये चेक करें, इसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है लेस देन 5 आवर्स। इनका ऑन टाइम डिलीवरी रेट है 100%, मतलब कि अपने टाइम पे ही ये डिलीवर करता है। अभी तक कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं किया कि इन्होंने अपने टाइम पे ऑर्डर ना किया हो। 38 ट्रांजेक्शन हो गई हैं, 190,000 प्लस प्रोडक्ट्स ये भेज चुके हैं, ठीक है। अभी हम अपना नेक्स्ट क्राइटेरिया चेक करते हैं, मोर देन 80% रिस्पॉन्स रेट। हमने यहाँ पे क्या देखा है कि यहाँ पे 100 रिस्पॉन्स रेट क्या है, लेस देन 5 आवर। मतलब कि ये रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा है, ठीक है ना। आपको 5 घंटे के अंदर अंदर आपको वो रिस्पॉन्स करेंगे। अगर आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट सप्लायर से बात करते हैं या फिर लीव मैसेज करते हैं तो वो आपको 5 आवर्स के अंदर अंदर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। उनका कोई भी एजेंट आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, फिर आप उनको एक टेम्पलेट सेंड करेंगे और उसके बाद फिर आप उन्हें पूछेंगे कि क्या आपके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है, मुझे कितने की देंगे, कितने स्टॉक्स आएंगे तो कितने की देंगे, वो आपको सब कुछ अपना बताएंगे, ठीक है। इसमें ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं आपको जो स्लाइड है मिल जाएगी, आपने ये टिक कर लेना है। सबसे पहले जो alibaba.com है वो हमें ऑप्शन देता है वेरीफाइड सप्लायर बैच का। आपके लेफ्ट साइड पे ये ऑप्शन मौजूद होगा, आपने इसे चूज कर लेना है। अलीबाबा हमेशा उन्हीं सप्लायर की गारंटी देता है जो कि इस बैच के अंडर आते हैं। नॉट एवरी सेलर ऑन alibaba.com इज वेरीफाइड। कुछ न्यू अपना स्टोर ओपन करते हैं, उन्होंने अभी तक कोई सेल नहीं की, सो अलीबाबा को नहीं पता कि वो उनका जो लेन देन है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, सो वो अलीबाबा के बैच के नीचे नहीं आते। तो अलीबाबा हमेशा उन्हीं सप्लायर की गारंटी देता है जिनको उसने अपना वेरीफाइड बैच दिया होता है। सो आप लेफ्ट साइड पे वहां पे एक ऑप्शन होगा वेरीफाइड सप्लायर, आप उसे क्लिक कर लेंगे तो जब सामने जितने भी सप्लायर्स आएंगे वो वेरीफाइड होंगे। उनमें उनके जो पेमेंट की गारंटी है वो अलीबाबा खुद देगा। देन नीचे आ जाता है ट्रेड इंश्योरेंस, ये भी इसी की आगे एक ब्रांच है। आपका जितना भी लेन देन होगा, ट्रेड होगी, वो alibaba.com उसे सब ना सुपरवाइज करेगा। देन आपने जब उसका स्टोर ओपन कर दिया तो राइट साइड पे रिस्पॉन्स रेट आ रहा होगा, आपने मेक श्योर कर लेना है कि उसका रिस्पॉन्स रेट 80% से ऊपर है। यानी कि जितने भी कस्टमर उसे मैसेजेस कर रहे हैं, उसे कांटेक्ट कर रहे हैं, वो उन्हें आगे रिप्लाई कर रहा है। मतलब कि अगर उसके पास ऑर्डर ज्यादा हैं तो कई दफा सप्लायर ऐसे करते हैं कि ऑर्डर ज्यादा होने की वजह से इग्नोर करने लग जाते हैं। जैसे अब हमने जाना है, ज़ाहिर है हमने थोड़ी इन्वेंट्री लेनी है फ्रॉम स्टार्ट उससे, तो कई सप्लायर होते हैं वो थोड़ी इन्वेंट्री को, या जो न्यू सेलर है या जिनका भी कोई बैकग्राउंड में पीछे कोई कंपनी नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, सो ऐसे इंडिविजुअल पर्सन को वो अपना जो है उनके साथ ट्रेड करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, उन्हें रिस्पॉन्स नहीं करते। सो हम वो एक सप्लायर चूज करते हैं जिसका रिस्पॉन्स रेट 80% हो। देन जो फोर्थ स्टेप है इसमें आ जाता है टाइम ऑन अलीबाबा मस्ट बी मोर देन 1 ईयर। जो सप्लायर हो है वो अलीबाबा पे अपनी सर्विसेज 1 साल से ज्यादा दे रहा हो। न्यू सप्लायर ना हो, न्यू सप्लायर स्टार्ट में क्योंकि उनका हनीमून पीरियड होता है, लिहाजा वो मेक श्योर कर रहे थे उनकी सर्विसेज बिल्कुल ना अप टू द मार्क हो। उसमें उनका रिस्पॉन्स रेट भी अच्छा होता है, उनमें उनके रेट्स भी अच्छे होते हैं। अगर जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर अपने वो इस एटीट्यूड को मेंटेन रखते हैं
तो वो एक अच्छा सप्लायर जाना जाता है। लिहाजा हमने मेक श्योर कर लेना है कि वो सप्लायर ऑलमोस्ट 1 ईयर से alibaba.com पे अपनी सर्विसेज दे रहा हो। ये भी आपको पता लग जाता है कि सप्लायर किधर से है, उसके होम पेज पे जब आप जाएंगे वहां पे मेंशन होगा। देन उसमें फिफ्थ आ जाता है ऑन टाइम डिलीवरी रेट मस्ट बी मोर देन 85%। डिलीवरी रेट ये है कि जब आप सप्लायर को कहते हैं कि मुझे इतने स्पेसिफिक यूनिट इस टाइम पे चाहिए, आपने चलिए हम स्टार्ट से आइसक्रीम क्यूब भी लेके चल रहे हैं। सो मैं आइसक्रीम क्यूब स्कूप की मिसाल देता हूँ कि आपने सप्लायर को कहा कि मुझे 500 आइसक्रीम क्यूब चाहिए और आप मुझे 22 दिनों में या 25 दिनों में तैयार करके दें, तो आपकी डील हो गई अंडर द सुपरविजन ऑफ alibaba.com। अब अगर वो आपको 25 दिन से लेट मैन्युफैक्चर करके देता है तो उसके जो डिलीवरी रेट है उस पर फर्क पड़ेगा। अगर तो अपना जो उसने डील डन किया है उस उन्हीं दिनों में अगर आपको वो मैन्युफैक्चर कर देता है तो उसका ना जो रेट है वो 100% रहेगा। तो हमने ये भी मेक श्योर कर लेना है कि जो उसका डिलीवरी रेट है वो 85% से ऊपर हो। आप डिलीवरी रेट यहाँ से चेक कर सकते हैं, ऑन टाइम डिलीवरी रेट 100%। मस्ट हैव ऑप्शंस ऑफ लोगो एंड पैकेज कस्टमाइजेशन। ये हमें सब जी नेक्स्ट इसमें आता है मस्ट हैव ऑप्शन ऑफ लोगो एंड पैकेज कस्टमाइजेशन। कुछ सप्लायर इस तरह के हैं कि वो आपको मैन्युफैक्चर तो कर देते हैं, उनका जो यूनिट है वो इस नोइया से डिजाइन हुआ होता है कि वो आप उनके पास मशीनरी है, उनके पास सारा सेटअप है, वो आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर तो कर देंगे लेकिन वो आपको लोगो डिजाइन नहीं करके देंगे। जो भी आपने अपना पीएल लॉन्च किया है, मॉडल लॉन्च किया है, आप ज़ाहिर है अपने एक ब्रांड का एक स्पेसिफिक लोगो बनाएंगे जो कि सबसे यूनिक हो, अलग हो, मार्केट में पहले मौजूद ना हो। तो आपका सप्लायर कहता है कि भाई मैं आपको लोगो जो है वो एक तो बना के नहीं दे सकता, अगर आप कहीं से मुझे ग्राफिक डिजाइनर से लोगो बना देते हैं, मुझ तक पहुंचा देते हैं, तो मैं तो प्रिंट नहीं कर सकता आपके प्रोडक्ट पे। एक तो ये हेडेक है। नेक्स्ट वो जो आपको हेडेक देता है वो ये देता है कि मैं पैकेज कस्टमाइजेशन नहीं कर सकता। मैं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ, उसको आपकी पसंद की पैकेजिंग में नहीं डाल सकता। और से कुछ कहते हैं कि मुझे पेयर में पैकेजिंग कर दें, कोई कहता है मुझे 5 के सेट में पैकेजिंग करके दें, कोई कहता है मुझे 10 के, कोई डजन दर्जन के हिसाब से जाना चाह रहे हैं। तो आप अपनी पसंद की अगर पैकेजिंग आपको कोई सप्लायर नहीं दे रहा तो आपके साथ आप उसके साथ कतई नहीं जाएंगी, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर तो करा लेंगी। क्योंकि आप मैन्युफैक्चर कराने के बाद आप खुद अपने घर तो मंगवा नहीं रहे कि अपने पसंद से उसकी पैकेजिंग कर लें, आपने वहीं से डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में शिफ्ट करना है। तो आपको एक ऐसा सप्लायर चाहिए जो आपको कंप्लीट काम करके दे ताकि आपको आगे अमेजोन के वेयर हाउस में जाते वक्त मुश्किल ना आए। हमने उनसे ये सारे क्वेश्चन पूछे हैं कि आप लोगो हमें डिजाइन करके देंगे, पैकेज कस्टमाइजेशन करके देंगे या नहीं। बिल्कुल पूछना है आपने। आप ठीक जब है उसके मैम। साथ रेट फाइनल करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि आप उसे पूछते हैं कि आप इसमें, बल्कि इस सिर्फ दो चीजें नहीं है, आप उसे पूछते हैं कि आप उसे हमें बारकोड प्रिंट करके देंगे, आप हमें सोलो पैकेजिंग में जाएंगे या आप एक कार्टून पैकिंग में जाएंगे, बंडल पैकेजिंग उसे कहते हैं। ये सारा कुछ है। सप्लायर को टेम्पलेट कौन सी सेंड करनी है ये लिंक मौजूद है, ये आपको कल ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, इसमें सारा लिंक है, उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन मॉडिफाई करके तो आपने सप्लायर को जी भेज मैं देना। आपको टेम्पलेट चेक करवा देता हूँ। ये हम टेम्पलेट क्यों सेंड करते हैं, ये एक बना नया टेम्पलेट है जो आपको दिया जाएगा। ये हम टेम्पलेट क्यों आपको सेंड करेंगे, बिकॉज हमें अगले सप्लायर को ये नहीं दिखाना कि हम बिगनर हैं। अगर हमें ये शो करवाएंगे कि हम बिगनर, अगर अगले सप्लायर को पता चल गया तो वो क्या करेगा, वो आपको स्कैम भी कर सकता है, तो आपके साथ कुछ भी कर सकता है वो। इस वजह से हमने अगले सप्लायर को ये दिखाना है कि हम एज अ बिजनेस वर्क करते हैं और हम पहले भी ये वर्क कर चुके हैं। इस वजह से हम ये बिजनेस टेम्पलेट उन्हें सेट करेंगे ताकि उन्हें ये ना पता चले कि ये आप बिगनर है, उन्हें यही रहे कि आप तो बिजनेसमैन है, तो इस वजह से आपके साथ कोई दो नंबरी नहीं कर सकते हैं। जी जी, जस्ट लुक प्रोफेशनल, आपने उनके सामने प्रोफेशनल लगना है। जी अभी यहाँ पे अभी जो यहाँ पे है ना चीज, यहाँ पे है जी व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट। यहाँ पे आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, डियर आगे सप्लायर का नेम या मैन्युफैक्चरर का नेम, ठीक है। यहाँ पे माई नेम इज आगे अपना नेम एंड आई एम द ओनर ऑफ अपनी कंपनी का नेम। कोई भी आप लगा दें, उन्होंने कौन सा वेरीफाई करना है कि आपकी कंपनी है या नहीं है, उन्हें तो अपने स्टॉक से मतलब है। अ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन प्रोडक्ट्स फॉर, आपने जो प्रोडक्ट खरीदना है वो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन डालनी है, पुट करनी है। वी आर करंटली लुकिंग टू एक्सपेंड आवर प्रोडक्ट लाइन एंड आर इंटरेस्टेड इन वन ऑफ द आइटम्स दैट आर मैन्युफैक्चरिंग द डैश प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम डालना है या फिर लिंक पुट करना है। सर एक मिनट। जी जी
सर प्लीज वो पॉइंट्स दोबारा बताइएगा, वो कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो मैंने सुने नहीं। जी जी बता देते हैं, नो प्रॉब्लम, बताते हैं। आप आगे स्लाइड सामने करें, मैं बता देता हूँ। जी जी, एक मिनट टेम्पलेट के बारे में भी समझाते हैं, टेम्पलेट के बारे में समझाकर फिर वो स्लाइड समझा देते हैं। जी क्या नाम क्या आपका, जिसने स्टूडेंट ने भी मिशाल, क्वेश्चन? मिशाल। अच्छा, मिशाल से मिस हो गया। Could you please So, provide me जी, could you please provide me with the following additional information so that we can determine if this is a good fit for our product line? मतलब कि आप उनसे ये कहें कि मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में फुल डिटेल दें, एडिशनल इंफॉर्मेशन दें, उसकी पिक्चर सेंड करें, ताकि मैं ये वेरीफाई कर लूँ कि क्या मैं आपकी प्रोडक्ट में मेरे लिए बेस्ट रहेगी या फिर नहीं रहेगी। उसके बारे में आप सब गो थ्रू करेंगे, फिर जाकर प्रोडक्ट परचेज करेंगे। आर यू एबल टू उसके बाद आप उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। आर यू एबल टू प्रोवाइड कस्टम पैकेजिंग? आप ये क्वेश्चन पूछेंगे क्या आप कस्टम पैकेजिंग प्रोवाइड करते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये डिजाइन चाहिए, पैकेजिंग का ये डिजाइन चाहिए, मुझे 2 पेयर में चाहिए, 10 की बंडल्स में चाहिए, क्या आप प्रोवाइड करेंगे? तो आपने आगे पूछा व्हाट कलर लोगो ऑप्शन डू यू ऑफर, मतलब कि आप क्या ऑफर करते हैं कि कलर्स का, ये मतलब कि कैसा लोगो होना चाहिए, लोगो को कौन सा कलर होना चाहिए, पैकेजिंग का कौन सा कलर होना चाहिए, क्या आप ऑफर करते हैं जी। तो व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट एट द फॉलोइंग एमओक्यूज? ठीक है, तो आप उससे पहले आप ये पूछेंगे कि प्राइस पर यूनिट इंक्लूडिंग पैकेजिंग। आप उससे पूछेंगे कि अगर मैं आपसे खरीदूं 100 to 500 पीसीज अगर मैं आपसे परचेज करता हूं, तो आप मुझे कितनी लेस देंगे, कितनी छूट देंगे, आप मुझे कितना लेस करेंगे, कितना डिस्काउंट देंगे? ठीक है, अगर उसके बाद आप पूछते हैं मैं अगर 501 to 1000 पीसीज अगर आपसे खरीदता हूँ, अगर आपसे बाय करता हूँ, तो आप मुझे कितनी कंसेशन देंगे? ठीक है, अगर मैं आपसे 1000 से 5000 प्रोडक्ट्स खरीदता हूँ, तो आप मुझे कितनी कंसेशन देंगे? अगर मैं 5000 से हायर पीसीज तक जाता हूँ, तो मुझे आप कितनी कंसेशन देंगे? ये आपने उनसे क्वेश्चन पूछने हैं, ताकि क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, आप जितनी प्रोडक्ट्स हाई करते जाएंगे, आपके रेट उतने लो होते जाएंगे। अगर आपने एक से किसी सप्लायर से बात की कि वो कहता है मैं $4 में आपको पर प्रोडक्ट दूंगा, ठीक है, अगर आप 500 प्रोडक्ट खरीदते हैं तो मैं आपको $4 में दूंगा, अगर आप 1000 प्रोडक्ट तक खरीदते हैं तो मैं आपको दूंगा $3.5 में, $3.50 में मैं आपको पर प्रोडक्ट दूंगा। ठीक है, अगर आप 1000 से 5000 पीसेज खरीदते हैं तो मैं आपको $3 में कर दूंगा। अगर आप 5000 से 10000 पीसेज मतलब 5000 से ऊपर पीसेज खरीदते हैं तो मैं आपको 2.73 जी 2.7 की प्रोडक्ट दे दूंगा, बट इससे मैं ज्यादा कम नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये उनके रेट्स होते हैं, कुछ क्वालिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, हर तरीके से वो आपको अपना रेट्स बताएंगे, देन आप उनके रेट्स के थ्रू जाएंगे, जो भी आपको रेट पसंद आया। Also for estimating our shipping cost, can you please tell me the following: how many items usually come in a case? What are the dimensions of each case in cubic meters and kilograms? अब तब आप उनसे ये पूछेंगे कि अगर आपके पास जितने भी केस हैं उनमें कितनी आइटम्स आ जाती हैं, मतलब आप उनमें कितनी आइटम्स रख सकते हैं, 2 आइटम्स रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, वो फिर आपको बताएंगे हमारे पास ये बॉक्सेज हैं, उसकी ये डायमेंशन है, तो हम उसमें 5 प्रोडक्ट्स आएंगी पर केस पे। तो उसके बाद आप उससे पूछेंगे व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ईच केस इन क्यूबिक मीटर्स एंड किलोग्राम्स। उसके बाद आप उससे पूछेंगे कि आपके पास जो केस है, जो बॉक्स है, उसकी डायमेंशंस क्या है इन क्यूबिक मीटर्स एंड किलोग्राम्स, मतलब कि अगर आप एक केस में 5 प्रोडक्ट्स पुट कर देते हैं, उसके बाद उसका किलोग्राम में कितना वेट हो जाएगा, आप ये सारा कुछ वेट देखते हैं। उसके बाद अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, शिपमेंट प्लान बनाते हैं, अपने सप्लायर से बात करते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर से बात करते हैं, उसके बाद आप अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचाते हैं। आई अप्रिशिएट योर। सर जी जी, इसमें वो इंफॉर्मेशन ही आई ना सर, जो हम लोग उनसे पूछते हैं कि आप हमें एक शिप ऑन बोर्ड की जो हम बताते हैं कि आप हमें तब कितना आप हमसे देंगे, और अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचाने तक की, वो अभी नहीं पूछना सर? जी मुझे शिपिंग का भी जी तो हम उनसे जी अहमद सर, हमने हर तरह की क्वेश्चनिंग उससे मैन्युफैक्चर करने के ऑर्डर देने से पहले कर लेनी है। अच्छा, वो वाली भी इसमें इंक्लूड करेंगे ना जी सर? जी, ऑब्वियसली हो सकता है कि उसके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो लेस हो, लेकिन वो आपको शिपिंग चार्जेस ही इतने डाल दे, तो बाद में पूछने का तो कोई जवाब नहीं है ना। पहले उसे डील करेंगे कि मैन्युफैक्चर भी आप कर रहे हैं, शिप भी आप कर रहे हैं,
सो टोटल जो आपका बजट है, पैकेज है, वो कितना है। फिर अगर वो आपको रीजनेबल लगेगा फिर ही आप उसके साथ कैरी ऑन करेंगे। सर आप फिर ऐसा कोई टेम्पलेट में ये ऐड कर देंगे चीज? टेम्पलेट ये जो सर बता रहे हैं ये आइडियल है, तो कल जब आप इन्हें ओपन करेंगे आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज है कि आपको खुद से भी थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, हर चीज आपको बनी बनाई नहीं मिलेगी। फर्स्ट ठीक है। चीज तो ये है कि इस टेम्पलेट को आपको एडिट करना आना चाहिए। ठीक है, कि इसको आपका जो आपने प्रोडक्ट हंट किया उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एक चीज। सेकंड ये कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आपने सप्लायर से पूछने हैं जिन क्वेश्चन से आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये कोई छोटी चीज नहीं है, आप अपने क्लाइंट के लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट देने जा रहे हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग फेज है ना, ये तो बेसिकली जो हंट किया आपने, एक अपना स्किल सेट दिया, एक प्रोडक्ट हंट कर दी और उसके बदले में आपने उसे चार्ज कर लिया। लेकिन जो सोर्सिंग वाला प्रोसेस है, आप अपने क्लाइंट के जो लाखों रुपए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में डाल रहे हैं, उसने आप पे भरोसा किया, तो एक तो इखलाकन, दूसरा आप अपने अपनी एक्सपर्टीज को ज़ाहिर करना है। ये सारा कुछ मद्देनजर रखते हो आपने बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए ना, एक तो हाजिर दिमागी जरूरी है, दूसरा आपकी अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पे जज होती है। आपने क्वेश्चनिंग करनी है, ज्यादा नहीं करनी ताकि सप्लायर बॉक डाउन ना हो जाए। आपने विद इन 5 या 8 क्वेश्चन आपने ना अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उससे ले लेनी है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन क्या कौन कौन से होंगे, वो 4-5 तो सर अहमद ने बताए हैं, इसके अलावा भी आप ऐड कर सकते हैं। जो पहले 2 हमने डिस्कस किए थे कि आया कि आप हमें पैकेजिंग करके देंगे, और जो जो अहम क्वेश्चन है वो इसमें शामिल कि अगर हम आपसे 500 यूनिट लेते हैं तब क्या प्राइस है, 1000 यूनिट लेते हैं, ज़ाहिर है जैसे यूनिट बढ़ेंगे सेम प्राइस नहीं रहेगी, प्राइस शुड बी लेस जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती रहती है। एक चीज तो ये आप उससे सारी नॉलेज लेंगे विद अबाउट प्राइसेस, देन आपसे उससे शिपिंग लेंगे। इसमें 3-4 चीजें होती हैं, आपको सप्लायर ऑफर करता है कि मैन्युफैक्चर मैं करता हूँ, देन शिप आप कर ले, फिर आप एक वेट फॉरवर्डर को पिक करते हैं, पिक करने के बाद उसको कहते हैं कि आप सप्लायर से मेरा सामान उठाएं, ये मेरा एड्रेस है वहाँ पे कर दें। उसके लिए आपको एक अलग हेडेक चाहिए, आप ऑनलाइन एक वेट फॉरवर्डेड बुक करें, ठीक है, उससे बार्गेनिंग करें, देन वो सारा प्रोसीजर। आप अली बाबा से भी फ्रेट फॉरवर्डर हायर कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्रेट फॉरवर्डर जी। यहाँ पे बहुत सारे फ्रेट फॉरवर्डर आ जाते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर एक आपका शिपर होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फ्रेट फॉरवर्डर आ जाते हैं। आपने जो आपको टेम्पलेट दिया गया है कि आपने ऐसे चेक करना है कि अली बाबा पर हम ट्रेड इंश्योरेंस होना चाहिए, हर चीज होनी चाहिए, ऐसे ही आपने चेक करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनमें से कोई सिलेक्ट कर लेंगे और अपने शिपर को, ये देखें ना शिप की पिक्चर्स लगी हुई है, ये आपका सामान आपके जो जितने भी स्टॉक्स हैं वो अमेजोन के वेयर हाउस तक कैरी करके लेकर जाते हैं और वहाँ पे बोर्ड्स के हवाले कर देते हैं और फिर बोर्ड्स आगे अमेजोन जाने, फिर उनके बोर्ड्स जाने, ठीक है। लेकिन आपने ट्राई करनी है कि आप इस हेडेक में ना जाएं, आप अपने सप्लायर को कहेंगे मुझे शिप करके दे। अब आपने ये पता करवाने के लिए कि शिपिंग चार्जेस कितने हैं और आपका सप्लायर आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं कर रहा, तो आप ये जो फ्रेट फॉरवर्डेड है इनमें से किसी के पास जाके अपने प्रोडक्ट की वेट और डायमेंशन दे के उनसे पूछ सकते हैं कि आप कितना चार्ज कर रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका सप्लायर शिपिंग के कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आपसे चार्ज कर रहा। ये चीज है। ठीक है सर। और सर जो टेम्पलेट है जरूरी तो नहीं है ना, हमने जो क्वेश्चन करने हैं वो बस हमें एक ही दफा ऐड करके करने हैं, हमें नहीं, जब वो ये होता है response- फॉर द जी ये होता है फॉर द फर्स्ट ना कन्वर्सेशन। जरा आप उसे हाय हेलो हाउ आर यू डियर तो नहीं कहेंगे ना फ्रॉम स्टार्ट, आप उसे एक प्रोफेशनली अप्रोच करेंगे, उसके लिए टेम्पलेट होता है। देन आप उसके लिए क्या आप उसे कैजुअली क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं है कि आप अपने सारे क्वेश्चन इस टेम्पलेट में ऐड करने हैं। जब आप इनिशियली ये टेम्पलेट सेंड करेंगे ना, तो आप वो सप्लायर को पता चल जाएगा कि ये एक बिजनेसमैन है, ये पहले भी काम कर चुका है, ये बिगनर नहीं है, तो फिर आपको रिस्पॉन्स भी करेगा, आपके साथ 2 नंबरी भी नहीं करेगा, ठीक है ना। नहीं तो सप्लायर क्या करते हैं, जो बिगनर होता है ना उनके साथ क्या करते हैं कि कुछ प्रोडक्ट खराब डाल देते हैं, कुछ प्रोडक्ट टूटे हुए डाल देते हैं, कुछ भी पुट कर देते हैं उसमें, ठीक है ना। उन्हें पता होता है ये बिगनर है, इससे क्या पता चलना है। अच्छा, इससे बचने के लिए ना इसमें एक स्टेप मिस हो गया, हम अपने प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करवाते हैं, ठीक है। फोर से प्रोडक्ट सप्लायर आपको कहता है कि प्रोडक्ट आपका तैयार है, आपको ओके का मैसेज आ गया, ठीक है। क्वांटिटी अलीबाबा ने मेक श्योर कर दी कि उतनी ही क्वांटिटी है। क्वालिटी अलीबाबा ना मेक श्योर नहीं करता कि जो पैकेजिंग के दौरान यूनिट मौजूद है, मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिकल आइटम चूज करते हैं, वो आपको नहीं पता कि आपने जो जूसर मैन्युफैक्चर करवाया है उससे अली बाबा से, वो वर्क भी कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी मोटर तो नहीं सड़ी हुई या जली हुई या खराब है। सो उसके लिए आप एक इंस्पेक्शन टीम चूज करते हैं,
चाइना में कौन सी वेबसाइट चल रही, वो है कीमा.com। उससे आप इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। वो आपसे कुछ चार्ज करेंगे, अपनी टीम भेजेंगे, ठीक है, आपके प्रोडक्ट का एक एक करके बाय सिंगल पीस आपके इंस्पेक्ट हम करेंगे, ऑर्डर तो फिर कराने आपको की रिपोर्ट बात है करेंगे। जी सर ऑर्डर करने की बात ना, जो हमने फ्रेट इंस्पेक्शन फॉरवर्ड करवानी है। जब आप काइंडली एक एक करके बोले, एक एक करके क्वेश्चनिंग करें। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर, मैं पूछूं? जी जी पूछे। जी पूछे। सर फ्रेट फॉरवर्ड जो है, अगर हमें इन केस सप्लायर कस्टमाइज पैकेज नहीं करके देता, तो वो फ्रेट फॉरवर्डर जो है ये वो करके देंगे? नहीं, वो भी नहीं करेंगे। वो तो जस्ट आपका पिक एंड शिप करेंगे ना। वो आपका जी सामान वहां पे मौजूद है, पैक किया हुआ या रॉ मटेरियल मौजूद है, उन्होंने तो बस उठाना है और उसे शिप कर देना यहाँ है। पे मैंने फिर ये, अगर वो, जी जी आप बोले। जी ये वेबसाइट है जहाँ से आप टीम हायर कर सकते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ पे करके अपने प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करवा सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाइज ठीक है, या जो आपने शेप दी थी वो वैसा ही है, क्वांटिटी में उतना ही है। ये सब कुछ आपको इंस्पेक्शन टीम वहां से करके चेक आपको जब ओके की रिपोर्ट दे देगी, देन फिर आप अपने सप्लायर को कहेंगे कि अब आप शिप कर दें। सर ये इंस्पेक्शन हमें खुद करवानी पड़ेगी या जो हमारा जी क्लाइंट है हम नहीं उसको नहीं, देंगे? क्या ये इंस्पेक्शन हमें करवानी पड़ेगी, ये इंस्पेक्शन हमें करवानी पड़ेगी। नहीं करवाएंगे, क्लाइंट कतई नहीं करवाएगा। और उसमें इंस्पेक्शन फर्स्ट टाइम लाजमी है। जब आप सेम सप्लायर से विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है, और आपको पता है कि ये ठीक है, इसके जो और आप अपने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है उसमें किसी किस्म की लैग नहीं आ रहा, तो फिर आप बार बार इंस्पेक्शन नहीं करवाते। ये फॉर द फर्स्ट या फिर सेकंड टाइम के लिए इंस्पेक्शन जरूरी है। देन क्योंकि जब आपका एक दफा प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो ज़ाहिर है उसकी सेल आती रहती है, आपको बार बार अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाना होता है। तो अगर आप वो एक ही सेम सप्लायर के पास सेकंड थर्ड या फोर्थ टाइम जा रहे हैं, उसे डीलिंग कर रहे हैं, तो आपको हर टाइम इंस्पेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट टाइम के तो लिए सर इंस्पेक्शन मस्ट है। जो क्लाइंट है, आपने बताया था ना कि हमने जो प्रोडक्ट सर्च किया है वो हम 2-3 टाइम्स तक को दे सकते हैं। तो सर जी एक एक की हमने सोर्सिंग की है तो उसकी हमने सारी इंस्पेक्शन भी करवाई थी। अब दूसरी दफा जब वही प्रोडक्ट है और हमारा जो मैन्युफैक्चरर है और सप्लायर है वो भी वही है, तो हमें जरूरत तो नहीं है ना फिर भी मैं दोबारा मैं बताता इंस्पेक्शन हूँ करने मैं बताता हूँ आपके लिए वो सेकंड टाइम है, आपके क्लाइंट के लिए वो फर्स्ट टाइम है। अगर आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि मैं बगैर इंस्पेक्शन के वो प्रोडक्ट वहां से सोर्स कर रही हूँ, तो आपका जो क्लाइंट है वो हिचकिचाएगा इसमें। की? ठीक है सर। तो आपको तो कोई खर्चा नहीं पड़ रहा, तो इसके अच्छा है कि इसके आप इसके प्रोस एंड कॉन्स ये, इंस्पेक्शन करवा लें। इसके प्रोस एंड कॉन्स ये हैं कि अगर आपने बगैर इंस्पेक्शन के वहाँ से प्रोडक्ट्स अमेजोन की वेयर हाउस तक पहुँचा दिए, वहाँ पर उसके बाद कुछ प्रोडक्ट टूटी हुई निकली है, कुछ खराब निकली है, कुछ कैसे भी कोई मसला आ रहा है, तो फिर क्लाइंट आपको कहेगा कि आपने प्रोडक्ट सोर्स किए हैं, आपने इंस्पेक्शन क्यों नहीं करवाया, आपने, आपकी ये गलती है, ठीक है ना, तो आपका ऐसे नाम खराब हो। ठीक है क्योंकि सर, मैं वो समझ। जाहिर है कि पे आपके क्लाइंट नहीं करना है, तो आपने तो ट्राई करना है ना कि मुकम्मल एक्यूरेट सोर्सिंग हो। तो उसके लिए इंस्पेक्शन लाजमी एटलीस्ट फॉर फर्स्ट या टू टाइम जना मस्ट होती है। मतलब सर एक ही प्रोडक्ट को हम 2-3 सप्लायर्स से कांटेक्ट करेंगे, देन सेलेक्ट करेंगे हम उसमें से? एटलीस्ट दो तीन से नहीं, हम एटलीस्ट 5 सप्लायर से मिनिमम कांटेक्ट करेंगे। फिर उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे? चेक करेंगे जिसकी क्या कहते हैं, जिनमें जो ये सारे पॉइंट्स हैं उसमें पाए जाते हो, जो आपको जी पैकेजिंग करके दे, शिपिंग करके दे, और उसके जो रेट है सबसे मिनिमम हो, और उनका रिस्पॉन्स रेट सबसे अच्छा हो, जो आपको शिपिंग चार्जेस लेस करके दे रहा हो, ठीक है, ये सब जी चीज़ें जी। होती हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो जो सप्लायर है वो कोऑपरेटिव होना चाहिए, क्विक इससे कम्युनिकेशन ऊपर होनी है चाहिए। कॉम्पिटिटिव कोटेशंस, वो हमने इसी में कवर कर लिया है कि आपने 5 से 6 सप्लायर से जब आप बात करते हैं तो आपको जो उस प्रोडक्ट के लिए जितने भी कॉम्पिटिटर मौजूद हैं उनकी कोटेशंस आपके पास आ जाती हैं, आपके पास प्राइस रेट आ जाता है, आपके पास रिस्पॉन्स रेट सब कुछ आ जाते हैं। तो इसी को हम कॉम्पिटिटिव कोटेशन कहते हैं। देन जो उसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है कोऑपरेटिव, कि वो कितना आपके साथ ताउन कर रहा है, ठीक है। अगर आप वो कुछ रेट की बार्गेनिंग है, कुछ सप्लायर हैं वो कह रहे हैं कि कोई चीज़ $5 की है तो वो $5 ही की है, आया मुझसे 1000 यूनिट परचेज करो, 2000 यूनिट परचेज करो, तो वो ये एटीट्यूड थोड़ा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा रूड है। अब अगर हम उसके साथ ले भी लेंगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट जब वो देखे कि मेरे पास बार बार आ रहा है और इसका जो है बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, तो हमें एक्सप्लॉइट करने लग जाता है।
हम अपने प्रोडक्ट के रेट बढ़ा देता है। सो ऐसे के साथ, ऐसे सप्लायर के साथ हम कैरी ऑन नहीं करते, एक बिजनेस पार्टनरशिप नहीं डेवलप करते जो कि कोऑपरेटिव ना हो। देन उसमें आ जाता है क्विक कम्युनिकेशन, वो रिस्पांस रेट में कवर हो जाता है कि ये ना हो कि आपने सुबह मैसेज किया, शाम को रिप्लाई आ रहा है, फिर आप शाम को कोई क्वेश्चन कर रहे हैं देन नेक्स्ट मॉर्निंग में। सो इस तरह तो आपको कम्युनिकेट करने में एक वीक गुजर जाएगा। देन हाँ, अनदर एस्पेक्ट, सैंपल्स आपने मंगवाने होते हैं उनसे। अगर आप कोई प्रोडक्ट किसी से सोर्स कर रहे हैं, आपको पिक्चर में तो नजर आ रहा है कि सेम डिजाइन है, इन रियलिटी चेंज हो सकता है, उसके लिए आप सैंपल्स मंगवाएंगे। सैंपल आप अपने क्लाइंट के एड्रेस पे भेज सकते हैं, उसके लिए आपको ज़ाहिर पे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ पर पीस, वो शिपिंग चार्ज भी लेते हैं आपसे, प्रोडक्ट चार्ज भी लेंगे। उसमें आप पाकिस्तान चार्ज से सोर्स करवा सकते हैं कुछ सैंपल्स, या फिर आप अपने क्लाइंट के घर सैंपल जो है वो वहां से शिप करवा सकते हैं। आप अपने सप्लायर को एड्रेस सेंड कर देंगे, वहां पे शिप कर देगा, चार्जेस आपसे ले लेगा। उसके बाद क्लाइंट सैंपल्स देखेगा और जब वो ओके करेगा तो देन आप उससे नेक्स्ट मैन्युफैक्चर करवाएंगे। देन जो उसमें लास्ट आ जाता है, ऑफर यूर मोर बेनिफिट्स, आप उससे बार्गेनिंग। जी सर सैंपल हर क्लाइंट चाहता है कि उसके पास सैंपल हो? क्लाइंट 80% क्लाइंट चाहते हैं। अगर वो नहीं भी चाह रहे हैं तो आप उन्हें इंसिस्ट करेंगी कि आप ना सैंपल कुछ लाजमन मंगवाएं, क्योंकि अगर सैंपल ना होने के बाद जो हेडेक आएगी वो आप फेस करेंगी, आपका क्लाइंट नहीं करेगा। सो आपने सैंपल मंगा लेना मेक श्योर करने के लिए कि उसमें किसी किस्म की क्या कहते हैं, क्योंकि इंस्पेक्शन से ये तो पता लगता है कि किसी किस्म का लैग नहीं है, किसी किस्म का ना फॉल्ट नहीं है, लेकिन शेप चेंज हो सकती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग आ सकती है, जो कि आप शेप या कलर या फीचर्स चाह रहे हैं वो स्पेसिफिक फीचर्स आपके प्रोडक्ट में ना हो, फिर वो एक किस्म की किसी के फॉल्ट में नहीं आता, ये किसी किस्म के लैग में नहीं आता, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग में आ जाता है। तो मेक श्योर करने के लिए कि आपका शेप, आपका डिजाइन बिल्कुल आपकी लाइकिंग के मुताबिक है, उसके लिए हम सैंपल्स पहले मंगाते हैं। ठीक हो गया सर। देन आ जाता है शिपिंग इनको टर्म्स, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म। अच्छा, इसमें 3 वेज हैं कि आप प्रोडक्ट के बाद मैन्युफैक्चर करने के बाद आपका जो सप्लायर है वो आपसे क्या क्या डीलिंग करता है। इसमें होता है एक्स वर्कर, द सेलर मेक्स द गुड्स अवेलेबल एट इट्स लोकेशन so the buyer can take all of the transportation costs and bear all the risk of bringing the goods to their final destination। इसमें जो फर्स्ट सिनेरियो क्रिएट होता है वो ये है कि सप्लायर आपको कहता है कि मैंने आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर ली है, फलां जगह पे मेरा एड्रेस है, आए और अपनी प्रोडक्ट ले जाएं। उसमें जो भी ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट हैं वो आप बर्दाश्त करेंगे, जो भी रास्ते में आपके प्रोडक्ट के टूट जाने का रिस्क है वो आप बियर करेंगे, और आप फाइनल डेस्टिनेशन तक, अपनी मंजिल मकसूद तक आप खुद लेके जाएंगे। तो ये तो हम कतन जो है रेकमेंड नहीं करते। ये जो FBM कर रहे हैं या वहाँ के लोकल हैं वो ये अफोर्ड कर सकते हैं, हम एज अ न्यूट्रल जगह पे बैठ के VA हम EX से भी नहीं करते। देन जो नेक्स्ट आपको ऑफर करता है वो है फ्री ऑन बोर्ड, द सेलर मस्ट लोड द गुड ऑन बोर्ड ऑन द शिप nominated by the buyer, cost and risk are divided when the goods are actually on board। अच्छा, ये सिनेरियो कब क्रिएट होता है? जब आप एक वेट फॉरवर्डेड हायर करते हैं। मोस्टली जो चाइना से सोर्सिंग होती है वो बाय सी होती है, ठीक है। जो आपका वेट फॉरवर्डेड है वो पीछे नहीं जाता सप्लायर के फैक्ट्री में, वहां से प्रोडक्ट नहीं उठाता, तो उसे आपकी प्रोडक्ट वहां पे सी साइट पे मौजूद चाहिए, वो जस्ट आपका प्रोडक्ट को शिप करेगा अपने जहाज में और ले जाएगा अमेजोन के वेयर हाउस में। सो आप सेकंड उसको अपने सप्लायर को कहते हैं कि जो मेरा सारा प्रोडक्ट है ना वो एटलीस्ट वहां पे वेट फॉरवर्डेड की लोकेशन तक पहुंचा दो। तो उसमें जो आपका रिस्क है वो डिवाइड हो जाता है। अगर तो आपके प्रोडक्ट सप्लायर तक पहुंचने में उनकी वेट जो फॉरवर्डेड है वहां तक पहुंचने में उनकी क्वांटिटी में या उनकी क्वालिटी में या कोई टूट जाते हैं तो वो सारा रिस्क जो है वो उनका है। देन शिप होने के बाद वो बरील जमा है, उनका कोई उसमें लेना देना नहीं है। आगे अगर शिप होने के बाद उनमें कुछ मतलब कि लैगिंग आती है, वो या टूट जाते हैं या मिसप्लेस हो जाते हैं, तो वो वेट फॉरवर्डेड के जुम्मना आएगा खाते में। सो ये नेक्स्ट टर्म है। उसके बाद होता है डिलीवरी ड्यूटी पेड, DDP, the most recommended source of sourcing। The seller is responsible for delivering the goods to the named place in the country of the buyer and pay all the cost in bringing the goods to the destination। ये वही सिनेरियो जिसको हम स्टार्ट से डिस्कस करते आ रहे हैं कि आप अपना जो प्रोडक्ट है वो सप्लायर ही से मैन्युफैक्चर करवाएंगे, वहीं से लोगो डिजाइन करवाएंगे
उधर ही से उसकी पैकेजिंग होगी, इंडिविजुअल भी और बाई बंडल भी, पैक में भी। आप उसे बार कोड भी वहीं से प्रिंट करवाएंगे, आप उसे अमेजोन के वेयर हाउस तक शिप भी वो वही आपको करके देगा, सिर्फ डीडीपी कहते हैं। सो आपने डीडीपी की तरफ जाना है, और नेक्स्ट जो ऊपर 2 सिनेरियो हैं उससे आपने अवॉइड करना है। क्लाइंट होते हैं कि यही प्रेफर करते हैं ना कि हमें डीडीपी तक अच्छा रेट मिल जाए। जी ज्यादातर क्लाइंट्स भी यही प्रेफर करते हैं ना सर कि उनका जो सप्लायर है उनको डीडीपी तक अच्छा रेट दे दे। क्लाइंट कुछ भी प्रेफर नहीं करता। हाँ, वीए क्या प्रेफर करता है, वीए फर्स्ट 2 जो सिनेरियो है उस पे अगर तो आपको डीडीपी का रेट बहुत हाई लग रहा है, तो जो वीए है वो फर्स्ट 2 सिनेरियो में जाने के बजाय अपना सप्लायर चेंज कर लेता है, लेकिन वो अवॉइड ही करता है। स्पेशली पाकिस्तानी वीए फर्स्ट 2 सिनेरियोज में नहीं जंप इन करते। ठीक है सर। जी। जो नेक्स्ट आ जाता है, फॉर एयर शिपिंग इट टेक 4 to 14 डेज। ये वो टाइम है जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद जस्ट शिपिंग में लगता है। वो जो अगर आप एयर बाय एयर कर रहे हैं तो 4 से 14 दिन। इफ यू गेट मोर एक्सपेंसिव, इफ यू चूज मिनिमम डेज देन फॉर ओशियन, मतलब कि बाय सी इट टेक 22 to 35 डेज। 22 से 35 दिन लग जाते हैं बाय सी आपके प्रोडक्ट को शिप होने में। प्रॉफिट मार्जिन्स कल हमने इसको डिस्कस कर लिया था। सर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे एफबीए कैलकुलेटर का, उसको उनको मैं दोबारा से ये एक मिनट थोड़ा सा सर, एक मिनट अभी एफबी कैलकुलेटर टच ना करिएगा। जी जी। सर और सैंपल आने में सर कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? सैंपल आने में आपको सप्लायर बता देगा, वो चाइना से विद इन 2-3 डेज शिप हो जाता है। अच्छा, हिना यहाँ पे है, हिना क्लास में मौजूद है। जी सर। सो हिना आपको अब टेम्पलेट भी कल मिल जाएगा। आपने टेम्पलेट में अपने प्रोडक्ट की डिटेल डाल के कल कुछ सप्लायर से उनकी कोटेशन लेनी है। कोटेशन लेके एफबीएम कैलकुलेटर में डाल के उसका प्रॉफिट रेशियो जो आपके टेम्पलेट में मिसिंग था वो आपने उसमें ऐड जी करना है। सर। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आएगी तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकती हैं। जी सर, थैंक यू। ठीक हो गया जी सर, अमर कंटिन्यू करें जी आप। चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले मैं इनको कुछ असाइनमेंट देना चाहता हूँ। जिनके पास टूल्स हैं अभी, तो वो प्रोडक्ट ढूंढे। कल तक 2 से 3 प्रोडक्ट्स के नेम आपने ग्रुप में शेयर करने हैं, मतलब कि आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और जिनके पास टूल्स नहीं है काइंडली वो भी टूल्स ले और प्रोडक्ट सर्च करके 3 प्रोडक्ट्स, मिनिमम 3 प्रोडक्ट्स जो है आपने हमें भेजनी है। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन किसको समझ आ गया और किसको समझ अभी तक नहीं आई है। ओके, तो अभी हम जो है एफबीए कैलकुलेटर की तरफ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे एफबीए कैलकुलेटर की समझ नहीं आई। तो एफबीए कैलकुलेटर के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हम करते हैं कंटिन्यू एज अ गेस्ट। चले हम इसका प्रॉफिट मार्जिन एक निकाल लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम एसिन कॉपी करेंगे। यहाँ पे ओपन की हुई है। यहाँ से हम ऐसे एक तरीका जो होता है, यहाँ से हम यहाँ से भी एसिन कॉपी कर सकते हैं, और एक तरीका होता है कि हम एंड पे जाके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पे वहां से भी एसिन कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी एसिन है, ये तो है हीलियम 10 का आई थिंक। तो अभी हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पे, जी ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे एसिन नंबर होगा, इसका एसिन नंबर यहाँ पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में नहीं है। सर अमर मौजूद जी है जी जी, आपकी ओ लेफ्ट साइड सॉरी पे। सॉरी मुझे नजर सर नहीं है। राइट पर है। जी जी सॉरी, मुझे नजर नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम सर्च करते हैं। जी इसका ऐसे ही हमने कॉपी कर लिया। तो अभी इसकी एवरेज प्राइस जो है वो हम देख लेते हैं कि कितना है। 34, 12, 15, 9, चलो ठीक है। अभी हम इसकी एवरेज प्राइस जो है वो रख लेते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे सबसे पहली बात जो है वो अमेजोन हमें कहता है कि आपकी आइटम प्राइस कितनी है जो आप अमेजोन पर आकर बेचेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे चले एक रख लेते हैं $15 की, हम अमेजोन पे ये आइसक्रीम को बेचेंगे, ठीक है। उसके बाद अमेजोन कहेगा कि आपके शिपिंग कॉस्ट पर प्रोडक्ट आपको कितनी पड़ी है, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि अभी आपको इनकोटर्म समझाई है, शिपिंग कॉस्ट एंड फ्रेट फॉरवर्डर समझाएगी कि वो भी आपसे पैसे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी हम $1 कर लेते हैं। तो शिपिंग पर प्रोडक्ट हमें $1 पड़ी है। और यहाँ पे पूछा एवरेज इन्वेंटरी यूनिट स्टोर,
कि आप कितने यूनिट्स नोट करेंगे, कितने की मालूम करना चाहते हैं, आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो यहाँ पर एक ही लिख देंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी, आपने कितने में मैन्युफैक्चर करवाई है पीछे से। तो अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं कि चले $4 की हमने पीछे से मैन्युफैक्चर करवाई है। अभी हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें प्रॉफिट मार्जिन कितना आता है। यहाँ पे हमें प्रॉफिट मार्जिन 27.33% बच रहा है। अगर हम $4 की सोर्स करवाते हैं और $1 हमें शिपमेंट फी पड़ती है, मतलब कि $5 की सोर्स हो गई, अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंच गई है। और अगर हम $5 की प्रोडक्ट अगर $15 में बेचेंगे तो उसके बाद हमें प्रॉफिट मार्जिन 27.33% आएगा, मतलब कि $4.10 हमें पर प्रोडक्ट हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर इसमें किसी का भी अभी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे काइंडली बता दीजिए। सर ये $4 जो आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट लिखी है, ये मतलब जो सप्लायर हमें बताएगा, ये आपने वो पुट की है इसमें? नो नो, जी 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 बिल्कुल, ये जो $4 है ये जो सप्लायर बताएगा हमने वो पुट की है। वो ये जो एक है शिपमेंट फी, चले अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं एक हमें शिपमेंट फी पड़ गई पर प्रोडक्ट $1 हमें शिपमेंट फी पड़ गई, और हमने कीमा से हमने इंस्पेक्शन भी करवाया था तो पर प्रोडक्ट $1 हमें वो पड़ गया। हम $2 यहाँ पे लिख लेते हैं, मतलब कि हमारा $2 एक्स्ट्रा खर्चा आया है शिपमेंट का। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं, तो अभी हम देखते हैं कि हमें कितना आएगा। अभी हमें बचता है $4.09। ठीक है, अगर हम नो 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 दरअसल यहाँ पे मैंने गलत चेंज कर दिया, यहाँ पे चेंज नहीं करना था, यहाँ पे जी यहाँ पे हम $2 रखते हैं। और सर सैंपल के भी आपने बताया था, उसमें भी चार्जेस लगते हैं सैंपल मंगवाने के लिए? जी नहीं, वो वो हम आप इसमें इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसमें हमने ऐड नहीं करने, हमने इसमें जस्ट वो ऐड करने हैं कि हमारी शिपमेंट कॉस्ट $1 एंड जी हमारी सर। जो इंस्पेक्शन कॉस्ट है वो $1 है। $2 यहाँ पे लिख दिया, और अभी देखते हैं हमें यहाँ पे बचता है $3.10। ठीक है, अगर जी एमन, आप अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं एफबीए कैलकुलेटर के बारे में। एमन आ हाँ रही सर। जी ठीक हो गया। Q&A हम लास्ट में करते हैं, तब जी पूछ जी लेंगे सब क्वेश्चन। आपके जितने भी क्वेश्चन है वो एक कॉपी पेंसिल पे लिख लें, तो आप एंड में कर सकते हैं, क्लास के एंड में। अच्छा, इसमें एफबीए कैलकुलेटर में ना आप हर तरह के एक्सपेंसेस नहीं डाल सकते। जैसे अभी इंस्पेक्शन कॉस्ट की बात हो रही थी, इसके बाद एक आप मार्केटिंग कॉस्ट निकालते हैं जिसमें आपने गिवअवेज भी करने हैं, पीपीसी पे भी पैसा खर्च करना है, वो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट होती है। वो भी आप इसमें ऐड नहीं करेंगी एफबीए कैलकुलेटर में। इसमें सर आप ऐड करती हैं प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और जो एफबीए आपसे अमेजोन फीस चार्ज कर रहा है, और जो आपको शिपिंग कॉस्ट आ रही है। सर इसमें ऐड जी आप कुछ इंस्पेक्शन आपकी आवाज लैग कर रही है। सर अहमद, मैं पूछ रही थी जो हम इंस्पेक्शन के लिए हमें जितने पैसे पड़ते हैं वो भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे ना? नहीं, वो आप कर सकते हैं। नहीं अहमद सर वो कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमें अगर 500 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो अगर $1 हमें शिपमेंट फीस पड़ रही है पर प्रोडक्ट पे, और पर प्रोडक्ट हमें इंस्पेक्शन कॉस्ट पड़ रही है $1, तो हम यहाँ पे ऐड करके हम एवरेज एक निकाल सकते हैं एस्टिमेट। वो फिर मैन्युफैक्चर जो आपका रेट है उसमें ऐड हो जाएगा ना। जी आप जो इंस्पेक्शन की फीस है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड कर देंगे, जी आप मैं भी अलग से आपको पुटिंग करने की जरूरत नहीं। जी मैं भी यही कह रहा था। जी वो तो मैं बता चुका हूँ कि मैन्युफैक्चर में आपका आ जाएगा इंस्पेक्शन कॉस्ट। आज लिस्टिंग के बारे में जी थोड़ा सा जो है हम ओवरव्यू देंगे, और बाकी जो लिस्टिंग है वो हम कल करेंगे। अहमद सर आई थिंक सो लिस्टिंग के लिए, लिस्टिंग वाला काम इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अभी आज सिर्फ प्रोडक्ट सोर्सिंग तक ही रहते हैं, ठीक है। जी जी बिल्कुल। अभी 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 सोर्सिंग जी जी ये लिस्टिंग वाला काम आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो अभी हम क्वेश्चन है आंसरिंग करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ कि कल आपने 2 से 3 सप्लायर जो है वो इस टेम्पलेट के हिसाब से जो हमने आपको दिए हैं कि ट्रेड इंश्योरेंस होना चाहिए, ट्रेड बैच होना चाहिए, वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए, ये आपने ढूंढ कर हमें देने हैं। हम आपको प्रोडक्ट का नाम ग्रुप में सेंड करते हैं। ये आपकी होगी असाइनमेंट, ठीक है। हमें इससे पता चल जाएगा कि आपने कितना सीख लिया, आपको क्लास की समझ आई है या नहीं है, या हमें पता चल जाएगा। जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली माइक ऑन करके क्वेश्चनिंग कर सकता है।
सर बस जो ये टेम्पलेट है आप वो ग्रुप में शेयर कर जी दीजिए। जी वो आपको शेयर एक कर मिनट, दीजिए। सारे ऑल ऑफ सडन नहीं बोले, कल ही की तरह Q&A होगा, मैं 1 to 1 सबसे पूछ लेता हूँ। इस तरह फिर वो हसल हो जाता है, सारे माइक अपना ऑन कर लेते हैं। सो एमन आप क्वेश्चन करें अपना माइक ऑन करके। सर असाइनमेंट दोबारा से रिपीट कर दें। क्या चीज? असाइनमेंट असाइनमेंट जो दी है सर ने वो दोबारा से रिपीट कर दें। जी सर, अहमद बताएं इन्हें क्या इनकी असाइनमेंट है कल की। आपने कल आपको जो प्रोडक्ट का नेम है वो ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। उसकी इमेजेस, डायमेंशन वगैरह, वेट वगैरह सब कुछ ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। आपने उस प्रोडक्ट के हमें सप्लायर ढूंढ के देने हैं, कम मिनिमम 3 सप्लायर्स आपने ढूंढ कर देने हैं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि आपको आगे प्रोडक्ट सोर्सिंग आती है या नहीं आती, कहाँ किस हद तक आपको समझ आई है, ठीक है ना। आपने उस प्रोडक्ट के आपने बारे में 3 सप्लायर्स ढूंढ कर देने हैं। जी, आपने सप्लायर से कम्युनिकेट करना है, उनकी कोटेशंस लेनी है और उसकी स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर देना है। ओके ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो मीरब, आपका कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया? नहीं नहीं सर, ठीक है। सारे मिशाल, मिशाल मैं आज आपका नाम सही ले रहा हूँ? मिशाल सर ठीक ले रही हूँ। जी, तो आपका कोई क्वेश्चन है आज? सर मैं आज क्वेश्चन नहीं करूँगी, मैं ये ना एक दफा दोबारा देखूंगी, उसके बाद क्वेश्चनिंग करूँगी। जी ठीक हो गया। आपने आज का लेक्चर मिस किया? नहीं मैं ले रही थी सर, लेकिन ना मेरे सर का कुछ मसला है तो मेरे पेन बहुत हो रही थी। जी जी मुझे इनका मसला पता है अहमद सर, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है। मेरा नाम मिसेस नेक्स्ट ईशान। करते हैं मिस्टर जिशान। मिसेस जी मिसेस, सॉरी मिसेस ईशान। अस्सलाम वालेकुम सर, नो क्वेश्चन। थैंक यू। आपको सब समझ आ गई? मूव ऑन करते हैं। सर क्वेश्चन दो सूरत में नहीं होता, एक तो जब सब समझ आ जाए या कुछ भी समझ रहा है। मुझे लगता है आज का मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। इसी वजह से मैंने पूछा कि आपको सब समझ आ गई है। क्लास दोबारा स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट से। अहमद सर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो तबके ना, तो आपको पकड़ लेना उन्होंने। दोबारा स्टार्ट कर दो। चले रिदा, आप कोई क्वेश्चन करें अगर कोई रहूं तो बेहतर है। यानी आपको समझ नहीं आया। अगर किसी को समझ नहीं आता होगा तो आप काइंडली पूछ सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप कभी भी कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। मुझे प्रोडक्ट हंटिंग ये आपकी तरफ पीछे से शोर बहुत आ रहा है, काइंडली वो बच्चे को चुप करवा लें। मुझे लग रहा है कि सोर्सिंग वाली क्लास को ना हमें कल रिपीट करना चाहिए। जी जी हम सोर्सिंग वाली क्लास को कल रिपीट कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे हैं जिनको समझ नहीं समझ आया, और थोड़ा हम कल कोशिश करेंगे कि मोर कन्वीनियंट तरीके से और मोर डिटेल से प्रोडक्ट सोर्सिंग। वैसे अगर आपको हंटिंग समझ आई है तो ये से रिलेटिवली इजी है, सो ठीक है। अगर आपको नहीं Excuse me, sir. जी 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 एक्सक्यूज मी सर, आप ऐसा कीजिएगा, फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, वहां से हम लोग देख लेंगे एक दफा दोबारा से, और फिर अगर कुछ समझ नहीं आएगी तो कल पूछ लेंगे। जी जी वो तो ऑब्वियसली पोस्ट होगा ही, वहां जी। से आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा फेसबुक ग्रुप से। थैंक यू। कुछ समझ आई है हमें माशाल्लाह, लेकिन ये है कि हंटिंग में कुछ क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होंगे तो हमें याद आएगा। आप हमसे क्वेश्चनिंग करें, आप हमें क्वेश्चनिंग करें। सर जो आपने असाइनमेंट दी है उसके हवाले से पूछना था मुझे। जी पूछें। सर ये कि जो आपने कहा है कि 3 सप्लायर ढूंढने, तो सर वो जो आप प्रोडक्ट देंगे उससे मैच का मतलब प्रोडक्ट देखना है अली बाबा पर, और फिर वहां से कोई सप्लायर ढूंढना है। आपको एक कीवर्ड दे दिया जाएगा ना, एक प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, जी आपने सर। उसके 3 बेस्ट सप्लायर हमें भेजने हैं जिनकी कोटेशंस अच्छी हो, जो आपको डीडीपी करके दे रहे हो, जो आपको लोगों को ये सारी सहूलतें दे रहे हो, और आपने ये जो सारे क्राइटेरिया मैच करना है और से कि वो ट्रेड इंश्योरेंस भी दे आपको, उसके अलावा जी वो सर। सारे 80% हो, डिलीवरी टाइम 85% हो, जो जो आपको बताया गया वो सारे क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हो, ऐसे आपने हमें उस प्रोडक्ट के 3 सप्लायर फाइंड आउट करके देने हैं। जी सर ठीक है।
जी तो एक्सक्यूज मी सर, जी जी तो वो अलीबाबा पे जैसे अमेजोन पे होता है बेस्ट सेलर होती हैं, तो वो अलीबाबा पे भी बेस्ट सेलर का ऑप्शन आता है? हमें वहाँ पे बेस्ट सेलर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने कौन सा रैंडमली प्रोडक्ट्स वहाँ पे सिलेक्ट करनी है, हमने अपने वैसे प्रोडक्ट ऑप्शन आता नहीं। लेकिन सर फाइंड आउट तो करना है ना हमने। अच्छा, वो फाइंड वो आउट खुद से करना है? वो तो ठीक है, फाइंड आउट करना है खुद से करना है ना। वो हम सही है। इसलिए तो रेकमेंड करते हैं कि आप 5 सप्लायर से बात करें। वो इसीलिए होता है कि ताकि हम बेस्ट यहाँ जो पे अलीबाबा पे करोड़ों के हिसाब से सप्लायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है ना, हमने वहां से अपने प्रोडक्ट ढूंढे हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक और बात करनी थी कि जो जी। पहले सर अहमद बोल रहे हैं उनकी आवाज बिल्कुल ठीक है, और जो सर अहमद हैं आई थिंक उनकी आज वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब वो थोड़ा अजीब सी आवाज भी आ रही है साथ साथ, और कम भी आ रही है, ऐसे जैसे वो बहुत दूर से बोल रहे हो, इस तरह से आवाज आ रही है। आई थिंक आज मेरे शायद नेट में इशू आ रहा है, तो करते हैं नेट जो प्रोवाइड कर रहा है उससे बात, ठीक है। वाइंड अप करते हैं। जी ये हिबा आई है, डेमो के लिए आई थी, तो क्या हिबा आपको समझ आई है आज की क्लास? जी सर माशाल्लाह समझ आई है। जी रिदा और हिबा, हिबा आर यू देयर? आई थिंक ये काम कर रही है, चले ठीक है, हम वाइंड अप करते हैं क्लास को। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।